नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। अभी हम आ चुके हैं डेहरी के चर्चित चेहरा, जो पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं डेहरी ऑन सोन से, श्री रिंकू सोनी जी, और विशेष रूप से अपने बारे में यही परिचय देंगे। और आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर। लगातार अभी वो विवादों में कहें, सुर्खियों में कहें बने हुए हैं। कभी नया पार्टी बनाते हैं तो कभी पार्टी विलय कर देते हैं। तो इसी विषय को लेकर हम बात करेंगे, जो काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, डेहरी के चर्चित व्यवसायी भी हैं और एक अच्छे राजनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी, और जितने आपके दर्शक हैं सभी को मैं प्रणाम सलाम आदाब करता हूं। और आपने कहा कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आज क्या बोलते हैं बिहार के राजनीति में मतलब सुर्खियों में है। तो देखिए, आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी वो कार्यकर्ताओं के लिए, खासकर जनता दल यूनाइटेड के जितने कार्यकर्ता थे उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए शुरू से, वो चाहे सीएम हो या पीएम हो, वो बराबर शुरू से आवाज उठाते रहे हैं। और मतलब कि उनकी कैसे मान सम्मान और कैसे उनका मतलब कि बहुत सारी बात कार्यकर्ता जो थे, अब बता दे कि आदरणीय नेता नीतीश जी से कहना चाहते थे, बताना चाहते थे। अभी पिछले दिन पटना के बापू सभागार में, मतलब कि जेडीयू कार्यालय पटना की मैं बात कर रहा हूँ, उस बैठक में आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट खुले तौर पर आदरणीय नीतीश जी से कहा था कि नीतीश जी आप कार्यकर्ताओं से मिलिए, और जब मिलिए तो मुझे बगल में मत बैठाइए, आप अकेले मतलब 1 to 1 करके या मतलब अकेले में मिलिए। कि चूंकि जो बहुत सारी बात जो कार्यकर्ता नेता बहुत सारे आप देखे होंगे कि अब तो सुनने और देखने में आ रहा है कि एमपी सांसद अगर कोई टाइम उनसे मांग रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी मतलब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से वो जनता दल कि यहाँ जनता दल यूनाइटेड को एक तरह से कह लीजिए कि उनके हवाले कर दिए हैं, हाईजैक कर लिए हैं पूरा पार्टी, हाईजैक कर लिए हैं। कोई भी वो चाहे मतलब कि कोई भी डिसीजन लेना हो, जैसे कि तो वो सारे डिसीजन आज के डेट में मतलब कि ये भी कह लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड में क्या करना है, हमारे ख्याल से तेजस्वी जी निर्णय ले रहे हैं। अब बताइए कि अब ये कैसे संभव है कि आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी अब क्योंकि अपने से बहुत मौका दिए, एक सप्ताह से कह रहे हैं आदरणीय नीतीश जी पार्टी कमजोर हो रही है, पार्टी बर्बाद हो रही है, सारे कार्यकर्ता समझ लीजिए कि अपेक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को, देखिए इसको मतलब कि थोड़ा हस्तक्षेप करिए। तो अंतोगत्वा मतलब नीतीश जी नहीं देख पाए, तो लास्ट में राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी बनानी पड़ी है। मतलब कि 19 और 20 का बैठक था, जनता दल यूनाइटेड के पूरे बिहार से समर्पित पार्टी के साथियों आए थे और 2 दिन हुआ और गजब का उत्साह था। सर इनका मोटो आखिर क्या है? कभी एक बार और इससे पहले पार्टी बना चुके थे, फिर से पुनः पार्टी का गठन किए, आखिर सर किन के सिद्धांतों पर ये चलना चाह रहे हैं और पार्टी सर किसके सिद्धांत पर चलेगी? ये देखिए, ये जननायक कर्पूरी जी के पद चिन्हों पर ये शुरू से इनका लोहिया जी के विचारधारों को आगे ले जाने के लिए, जगदेव बाबू को विचारधारों को आगे ले जाने के लिए ये बराबर शुरू से हम लोग भी उनसे सीखते हैं। और उनको देखिए, अब आज के डेट में मान लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड के 2 नेता, 2 भाई, जो लौकुश समीकरण की बात आप देखे होंगे, समता पार्टी जब जनता दल यूनाइटेड बनी थी तो एक भाई जो है आप देख लीजिए, जो 90 और 95 के दशक में जो खौफनाक जंगल राज का मतलब आगाज उस समय हुआ था, जंगल राज के, उस जंगल राज के विरोध में जनता दल यूनाइटेड मतलब समता पार्टी के बाद जनता दल यूनाइटेड बनी थी, उसके विरोध में मतलब कि लालू जी के बराबर जो उसमें जितने लोग नेता थे वो बराबर विरोधी रहे थे, न कि पक्षधर रहे थे। और फिर दोबारा जंगल राज की ओर जाके सारा मतलब कि पार्टी को प्लस में सारा चीज अब अभी हाल के दिनों में देखे होंगे कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, वो भी कह दिए मीडिया के सामने कि तेजस्वी जी देखेंगे। तो अब बताइए कि कैसे उसमें जनता दल यूनाइटेड में रह के हमारे नेता बिहार के भलाई के लिए, देश के भलाई के लिए काम कर सकते हैं। ऐसा कि सर इससे पहले वो उपेंद्र कुशवाहा जी सर माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के साथ रह चुके हैं, तो आखिर से उन्हें परेशानी क्यों है? अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगर बिहार चलता है, बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं,
तो इसमें परेशानी सर क्या है? देखिए, आप सही बोल रहे हैं। 15 के चुनाव में जनता दल और क्या बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड साथ में चुनाव लड़ी थी। उस समय नीतीश जी के बहुमत भी मिली थी और सरकार भी बना था, लेकिन नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी का था, न कि तेजस्वी यादव का था। कुशवाहा जी सर जो पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था, आप 19 के चुनाव की बात कर रहे हैं, लोकसभा का लड़ा गया 19 के चुनाव की बात कर रहे हैं कि हाँ वो ठीक है, महागठबंधन में तो उस समय मतलब मुख्य रूप से वो आपको बता दें कि उनकी जो बात थी वो कांग्रेस से बात थी, और कांग्रेस से बात थी तो मान लीजिए भाई वो गठबंधन में, भाई अभी जैसे किसी महागठबंधन में 7 पार्टी है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट से श्योर उनसे मतलब कि गठबंधन में या उनसे पार्टी की विलय की बात होती, ऐसा कहीं से नहीं है। वो जो 19 का चुनाव था वो कांग्रेस से मतलब इनकी बातचीत थी, हम मान रहे कांग्रेस से बातचीत थी और कांग्रेस से मतलब ये करके लड़े थे चुनाव। एक तरफ सर आरजेडी जहाँ सबसे बड़ी पार्टी है, तो वहीं तरफ दूसरे तरफ अगर ये मुख्यमंत्री बनने में सर फिर इतना नेताओं के बीच विरोध क्यों? आखिर उनको तो सर जानता नहीं, इतना समर्थन दिया तब तो नंबर 1 पार्टी बने बिहार में। नहीं, देखिए यहाँ लड़ाई, देखिए यहाँ विचारधारे की लड़ाई है, यहाँ जननायक कर्पूरी जी के विचारधारे की लड़ाई है। जननायक क्या बोलते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर तो सर सबसे बड़ा भी अगर कोई कार्यक्रम किया था तो सर आरजेडी ही की थी, अभी बापू सभागार पटना में, तो फिर भी ये भी सर उन्हीं को मान रहे हैं, वो भी सर इन्हीं को मान रहे हैं। नहीं, देखिए हम आपको बार बार बोले, लौकुश की जो समीकरण थी, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और बड़ा संख्या में सवर्ण जाति के लोग भी, हम आपको बार बार बोले समता पार्टी और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड जो बना था वो आरजेडी के विरोध में बना था, ना कि उसके पक्ष में बना था। अब जब उसके विरोध में बना था, जंगल राज के विरोध में बना था, बिहार के खौफनाक मंजर के विरोध में बना था, तो दोबारा से ये पूरा मतलब कि विरासत उनको दे दी जाए, ये कहाँ से मतलब ये संभव है? उसके इसीलिए इन्होंने नया दल बनाया है और नया दल बना के अपने बिहार को और देश को आगे ले जाने के लिए इन्होंने पूरे मतलब कार्यकर्ताओं के साथ, हम लोग पटना में थे और मोरिया लोक में उन्होंने देखा होगा, पीसीबी की सारी बात बताए। अच्छा, एक बात आ रही थी कि आदरणीय नेता ने बोला था कि भाई घर है और एक घर में मान लीजिए 2 भाई हैं, तो ये कैसे हो जाएगा कि बड़ा भाई कह देगा छोटा भाई निकल जाइए और उसके बाद में हम घर छोड़ दें, मतलब हिस्सा लेकर जाएंगे। तो उन्होंने तो स्पष्ट बोला भी कि अब हिस्सा बचा कहाँ, क्योंकि अपने से तो मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन आज के डेट में मुख्यमंत्री के जो मतलब कारोबार होते हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो 4-5 लोग जो घेर के उनको रखे हुए हैं और प्लस में मुख्य रूप से जो तेजस्वी यादव हैं वो निर्णय ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आज के डेट में बेचारे हो गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री जी के लिए आज भी आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के सम्मान है, आज भी बड़े भाई बोलते हैं, आप देखे होंगे, ऐसा नहीं मुख्यमंत्री, लेकिन चूंकि उम्र भी उनका हो गया है, देख लीजिए, और प्लस में जो 4-5 लोग उनको कस के पकड़ के रखे हुए हैं, अब उसमें कहीं से कुछ भलाई किसी का नहीं हो सकता है। जो 4 लोग हैं वो अपना जगह सुरक्षित करना चाह रहे हैं आरजेडी से मिलके कि हमारा जगह सुरक्षित हो जाए, बात समझ गए, तो इसलिए उसमें रह के अब बिहार के विकास की बात करना वो संभव नहीं है। सर कहीं ना कहीं ये भी विरोधियों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, इसी को लेकर आए दिन हमेशा खींचातानी हो रही थी मुख्यमंत्री जी के साथ कि सेकंड चेहरा के रूप में मुझे प्रमोट किया जाए। अच्छा, तो ये बताइए कि इसमें क्या बुराई है? अगर घर में आप 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो यदि आप बड़े भाई होते हैं और बड़े भाई के बाद जो होते हैं या 4 में से किन्हीं को देखा जाए कि चलिए ये सब आदमी तो मालिक नहीं हो सकते हैं, घर का कोई एक ही मालिक होंगे, अगर सब आदमी मालिक हो जाएंगे तो भी सही नहीं है। तो ये कहाँ का है कि घर में अपने भाई को छोड़ के आप पड़ोसी को आके घर की जिम्मेवारी दे दीजिए कि आप हमारे घर को चलाइए? ये तो सर महत्वाकांक्षी ना हुआ कि हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा, अगला बार तो हम रहेंगे, नहीं तो नहीं, हम आप जिस रूप से सवाल कर मैं उसकी बात कर रहा हूँ। महत्वाकांक्षी अगर होता, अगर आदरणीय नेता को खाली पद की अगर मतलब ये होती कि मुझे बने रहना है बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में, तो आपको बता देते हैं कि आप देख लीजिए केंद्रीय मंत्री से, उससे पहले राज्यसभा से, अभी तक जब भी होता है तो उन्होंने अगर इस्तीफा देखिएगा तो तुरंत, अभी भी कल जो पीसी हुआ है, कल भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अगर वो ऐसा होता तो ये एमएलसी बने रहते, इनको तो वायुसेना का सुरक्षा भी मिला था, बिहार में घूम रहे तो घूमते। ये तो कार्यकर्ता की बात उठा, आप देखिए ना, अब निकाल के आप देख लीजिए कुछ दिन पहले का, अब उन्होंने मुख्यमंत्री जी के सामने किसी नेता का हिम्मत नहीं हुआ कि कार्यकर्ता की हम बात रखें, लेकिन इन्होंने पूरा मजबूती से कहा कि आदरणीय नीतीश जी आप
सप्ताह में, महीना में एक दिन कार्यकर्ताओं से मिलिए, और मिलिए तो मुझे बगल में उपेंद्र कुशवाहा को मत बैठाइए। लेकिन आपने जनता से देख मिलिए तो जनता को जनता दरबार लगाते हैं सर ये मुख्यमंत्री जी। अच्छे, अब वो तो पहले इधर कहाँ जनता, अभी भी लगता है कभी कभी कुछ राजनीतिक जैसा भी वर्तमान में समाधान यात्रा चल रहा है, जनता हो सकता है जनता कभी दरबार जो तो लगना ही चाहिए। उसके तो नेता भी, हम लोग भी पक्षधर है। जनता मान लीजिए कोई समस्या है और सीधे मुख्यमंत्री से अगर कहीं कुछ कहना, उसका निदान होता है तो ये तो होना ही चाहिए। लेकिन हम कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, जो संगठन में कार्यकर्ता है उनकी बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अब सपोर्ट करिए कि अब वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं या प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, अब उन्हीं पर कोई मामला है, हमको कुछ कहना है, तो जब वो बगल में नीतीश जी के बैठे रहेंगे तो हम कैसे कह पाएंगे? आप बताइए, कह पाएंगे? जी सर। तो यही बात है। कुल मिला जुला कर देखा जाए तो सर 2024 और 25 का चुनाव जो है सर, ये कुशवाहा जी किसी पार्टी के साथ अपना विलय करेंगे या गठबंधन करेंगे या खुद अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम लोग पूरे बिहार के कोने कोने से जितने समर्पित कार्यकर्ता आए थे, ये जिम्मेवारी आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को दिए कि आगे किस रूप से, मतलब कि बिहार के विकास के लिए, देश को विकास के लिए जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय के साथ हम लोग हैं। चलिए, धन्यवाद।